रबड़ी जैसी मज़ेदार खीर बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसको बनाना तो बेहद आसान है और बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे और इतनी शानदार खीर बनकर तैयार होगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर का बटन भी दबा दें आप। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 5 लीटर दूध ले लिया है। ये फुल क्रीम फुल फैट मिल्क है। इसको हमने एक भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया। 5 पैकेट खोल लिए हैं हमने इसके, और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। और इसमें जो हम खीर के लिए चावल इस्तेमाल करेंगे, कोई से भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप चावल लिए हैं। 1 किलो में 1 छटांग के हिसाब से हमने चावल इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घर के रेगुलर चाय के कप से नापें तो 1 कप ही बनता है। ये मेजरमेंट बहुत आसान है। इसको मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था साफ़ पानी में 2-3 दफ़ा धोने के बाद, और फिर 2-3 दफ़ा और धोने के बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, छान के किसी बर्तन में निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है। चावल को अगर हम इस तरह बॉईल कर लेंगे ना थोड़ा सा, तो ये खीर में जाके लड्डू से नहीं बनेंगे। हमारा जो चावल का जो हम बैटर इस्तेमाल करेंगे वो दूध में जाके इकट्ठा नहीं होगा। इसको हमने 1 बॉईल दे लिया है और इधर हमने दूध बॉईल करने को रख दिया। दूध में बॉईल आता जा रहा है। हम इसको मुस्तकिल इस तरह से मूव करते रहेंगे। और हमने इसको देखें ग्राइंड कर लिया। 1 बॉईल देने के बाद आप चाहें तो पहले इसको भिगोने के बाद ग्राइंड करके फिर बॉईल कर लें। दोनों सूरतों में ही सही रहेगा। ये हमारे दूध के अंदर बॉईल आता जा रहा है और हमने इसको इस वाले स्पून से हमने इसको पकाना शुरू किया ताकि ये नीचे बैठे नहीं। अब हम जितने हमने चावल बॉईल किए थे और ग्राइंड किए थे वो हम इस दूध में शामिल कर देंगे और मुस्तकिल चलाते रहेंगे। ये देखिए, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ज़रा सा भी चावल की गुठली नहीं बनी, वरना कभी हम गर्म दूध में पिसे हुए चावल मिलाएं ना तो वो बिल्कुल गुठली सी बन जाती है और बहुत देर उसको ना खुलने में बहुत टाइम लगता है। इस टिप से आपकी ये गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी और ये तमाम चावल बिल्कुल एक जैसा मिक्स हो जाएगा। इसमें हमने 1 गिलास पानी और डाला है और थोड़ा सा पानी जो हमने चावल को बॉईल करने के लिए डाला था वो भी 1 गिलास ही था, तो लिहाजा 2 गिलास पानी का इसमें इजाफा हुआ है। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे स्लो फ्लेम पे। फ्लेम मुस्तकिल बहुत लो रहेगा, मीडियम टू लो रहेगा। बॉईल आने के बाद आप फ्लेम को इतना कर दीजिएगा। और तकरीबन 2.5 घंटे हमने इसको बनाया है और हर 5 से 7 मिनट के बाद हमने इसको इस तरह चलाते रहे थे। इसको बिल्कुल छोड़ के अलग नहीं बैठना। आप इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे। इस तरह से चलाएंगे कि नीचे से तमाम दूध एक जैसा मूव करे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस पर मलाई आनी शुरू होगी, बिल्कुल रबड़ी की तरह। जैसे रबड़ी दूध को पकाते हैं और रबड़ी की मलाई जमना शुरू होती है और उसको अलग करते रहते हैं, इसी तरह हम इसके अंदर रबड़ी की तरह से ये मलाई, ये देखें कितनी मोटी सी मलाई इसमें आ रही है। ये हम इसको इसी के अंदर शामिल करते रहेंगे और हम इसको तकरीबन 2.5 घंटे तक पकाएंगे। अभी मुझे 1 घंटा हो गया बनाते हुए और देखें कितनी मोटी मलाई। हर 5 मिनट के बाद इतनी मोटी मलाई आती है जिसको मैं इसके अंदर इस तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब देख सकते हैं तकरीबन 1 इंच दूध नीचे चला गया है इसका पकाते पकाते, और जो चावल हमने डाले थे वो भी अच्छे से इसके अंदर फूल गए हैं। और देखें बिल्कुल भी चावलों की गुठली नहीं बनी। ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है खीर पकाने का। ये टाइम कंज्यूमिंग डिश है। इसमें तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे लगते हैं मुकम्मल बनाने में, तभी ये रबड़ी जैसी बनकर तैयार होती है। अब देखें ये तकरीबन मुझे 2.5 घंटे होने ही वाले हैं इसको बनाते बनाते। आप देख सकते हैं तकरीबन ये 3 इंच नीचे चला गया है दूध अपने किनारों से जब से मैंने इसको बॉईल करना शुरू किया। अच्छा से ये बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 कप कोकोनट का पाउडर डालूँगी। जब ये 3 इंच नीचे चला जाएगा दूध पकाते पकाते, और कलर कितना ज़बरदस्त इसका पिंक की तरफ आ चुका है और जायका तो इतना लाजवाब होगा कि बस जो खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। इसके हिसाब से मैंने ये 1 कप का माप है। जैसे मैंने आपको चावल नाप के दिखाए थे तकरीबन उतने ही मैंने 3 कप इसमें चीनी के डाले हैं। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप इससे ज़्यादा खाना चाहें मीठा तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन कम या ज़्यादा हर तरह का मीठा खाने वालों के लिए परफेक्ट मीठा होगा ये। इसको मुस्तकिल हम मूव करते रहेंगे। चीनी के बाद ना दूध ये पानी छोड़ता है, चीनी नरम हो जाती है, तो मैंने थोड़ी तेज़ आंच करके इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए और पकाया है। इस तरह से देखें कि अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो गया इसके अंदर और ये खीर और नीचे जाती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता अपने किनारों से। तकरीबन 4 इंच ये नीचे चली गई है। अब मैंने तकरीबन 20-25 इलायचियों को बारीक पाउडर बना के इसमें शामिल करूँगी। ये भी इसमें शामिल कर दूँगी।
मुस्तकिल हम इसको चलाते रहेंगे। पूरे प्रोसेस में हाथ बिल्कुल नहीं रोकना आपने। इसी तरह इसकी मलाई बनती रहेगी, इसमें शामिल होती रहेगी और ज़बरदस्त इसमें कलर आता रहेगा। अब बादाम और पिस्ते थोड़े से मैंने क्रश करके रखे हैं, वो इसके अंदर डाल दूँगी और थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रखे थे। अब ये दोबारा से गाढ़ी हो चुकी है। मैंने चीनी डालने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे पकाया था, ताकि जो देखें कितना अच्छा गाढ़ा सा इसका टेक्सचर बन चुका है और इस पूर पे कितनी मोटी सी इसकी लेयर बनती जा रही है। खीर में याद रहे आपने इसमें सेला चावल इस्तेमाल नहीं करना, बासमती चावल इस्तेमाल करना है। चाहे आप टोटा चावल इस्तेमाल करें। और स्पून पे इसकी लेयर देखें कितनी मोटी सी लगी थी। और इसको अच्छा सा गार्निशिंग करने के लिए मैंने इस पर वर्क लगा दी हैं, अगर आपको पसंद करते हैं, क्योंकि इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से आप खीर बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब रबड़ी जैसे बेहतरीन बन के तैयार होगी। तकरीबन 5 लीटर दूध में मैंने इस तरह से 5 बॉल बना के तैयार किए हैं। और ठंडा होने के बाद तो और भी ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाएगी, बहुत ही थिक हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। शाही रबड़ी खीर बनाने का ये बेहतरीन लाजवाब रेसिपी है। अगर आपकी खीर जैसे लग जाती है तो आप इसको खुरचिएगा नहीं, बल्कि किसी दूसरे में ट्रांसफ़र करने के बाद भगोने को साफ़ करके दोबारा से इसमें पलट लीजिएगा, क्योंकि खुरचने से इसकी जो जलन की जो स्मेल होती है वो खीर के अंदर आ जाएगी। बहुत बेहतरीन ये खीर बन के तैयार होगी। यहाँ आपको दिखाते हैं भगोना बिल्कुल साफ़ है, मुस्तकिल चलाने से इसमें बिल्कुल भी खुरचन नहीं आएगी। फिर मिलेंगे नई शानदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।